हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर द टाइगर किंग। इसके राइटर हैं कैल्की। तो जो ये पेन नेम है, इनका ओरिजिनल नेम है रामास्वामी कृष्णन मूर्ति। ये राइटर है, पोएट है और क्रिटिक है। तो इन्होंने पेन नेम से लिखा था, नाम बदल कर लिखा था, अपना नाम कैल्की रखकर ये चैप्टर लिखा है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने से पहले थोड़ा देख लेते हैं। व्हाट इज़ जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल। तो इस चैप्टर में के थ्रू हम ये देखेंगे कि जो ह्यूमन बीइंग है उनका एटीट्यूड वाइल्ड एनिमल्स के लिए कैसा है। यानी कि जो ह्यूमन बीइंग है उनका कुछ एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं होता वाइल्ड एनिमल्स के लिए। उनको किल करना, उनकी हंटिंग करना, उनको केज में रखना, ये सब ह्यूमन अकॉर्डिंग टू देयर ओन नीड उनको ट्रीट करते हैं। तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज हीरो ऑफ दिस स्टोरी। इस कहानी के जो हीरो हैं वो प्रतिबंधपुरम के महाराज हैं। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस। उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये नाम मैं आपको बता देती हूँ कि किस किस नाम से। हाइनेस जमींदार जनरल, खिलेदार मेजर, सत्यव्याग्रा समाहारी, महाराजा धीराज विश्वभुवना सम्राट, सर जिलानी जंग जंग बहादुर, MAD ACTC और CRCK। इन नामों से हम उनको जानते हैं। बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेंड टू दी टाइगर किंग। लेकिन इन सभी नाम को छोटा करके उसको शॉर्ट फॉर्म में टाइगर किंग कह दिया। I have come forward to tell you why he came to be known as Tiger King। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, यानी कि राइटर कह रहा है कि अब मैं आपको बताता हूँ कि उनको किंग टाइगर क्यों कहते हैं। I have no intention of pretending to advance, only to end strategic withdrawal। मेरा ऐसा कोई बहाना नहीं है, कहानी को आगे बढ़ाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। जैसा कि हर स्टोरीज में होता है, सोची समझी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग कहानी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। इवन द थ्रेट ऑफ स्टूका बम्पर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। जो स्टूका बम्पर है उनकी थ्रेट से भी मैं नहीं। ये स्टूका बम्बर है, तो स्टूका बम्बर की थ्रेट से भी मैं नहीं डरा। दी स्टूका इफ इट लाइक्स कैन बीट ए हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। स्टूका अगर चाहे तो मेरी कहानी से पीछे हट सकती है। तो ये बता रहा है कि वो, यानी कि मुझे कहानी लिखनी ही है, राइटर ये कह रहे हैं। राइट एट स्टार्ट इट इज इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज ए मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। तो राइट इन एट द स्टार्ट, तो स्टार्टिंग में ही जब हम चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, इम्पेरेटिव मैंडेटरी टू डिस्क्लोज मीन्स ओपन आउट। तो इसमें नरेटर कह रहे हैं, ऑथर कह रहे हैं कि ये मेरे लिए मैंडेटरी है कि मैं इस चैप्टर को, इस लेसन को पढ़ने से पहले मैं आपको वाइटल इम्पोर्टेंस की, इसकी जो अनिवार्यता है, जो इम्पोर्टेंस है, मैं आपको बता दूं किसकी, किंग टाइगर की। कि एवरीवन विल रीड ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस। जो भी कोई उसको पढ़ेगा या किंग टाइगर के बारे में पढ़ेगा, द नेचुरल डिज़ायर टू मीट मैन ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज फेस टू फेस। तो कोई भी जब किंग टाइगर के बारे में पढ़ेगा तो किंग टाइगर से वो मिलना चाहेगा या मिलने का एक्सपीरियंस उसे होगा। मैन ऑफ हिज इंडोमिटेबल होता है फुल ऑफ ब्रेव एंड डिटरमिन्ड, मीन्स दृढ़ निश्चय होना और शक्तिशाली होना, महान होना, हिम्मत होना। तो क्यों मिलना चाहेगा?
क्योंकि जो ये किंग टाइगर था वो इंडोमिटेबल, उसमें कैरेज था, तो हर कोई उनको फेस टू फेस मिलना चाहेगा। बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। लेकिन ये उनकी डिजायर फुलफिल नहीं हो पाएगी, कौन सी, मिलने वाली। एज भरता सेड टू रामा अबाउट दशरथा, जैसे भरत ने राम को दशरथ के बारे में कहा था कि राम जब आए होंगे एक्साइल से तो भरत से पूछा होगा दशरथ के बारे में, तो भरत ने कहा होगा कि ये तो डिजायर पूरी नहीं हो सकती क्योंकि वो उनकी उस समय डेथ हो चुकी थी। द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। तो जो किंग टाइगर था वो अब वहाँ पहुँच चुका जहाँ पर सभी लिविंग क्रिएचर्स जाते हैं। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड। तो इन अदर वर्ड्स इफ वी वांट टू से दैट कि किंग टाइगर इज नॉट अलाइव नाउ डेज, यानी कि जो राइटर है, ऑथर है, वो कहना चाह रहा है कि किंग टाइगर अब जिंदा नहीं है। मरने के बाद सभी लिविंग क्रिएचर्स एक जगह चले जाते हैं, तो वहाँ पर ही किंग टाइगर भी जा चुका है। The manner of his death is a matter of extraordinary interest। तो extraordinary interest means too much interest। तो जो उनकी डेथ है, उनका मैनर, उनका वे, कि उनकी डेथ किस तरह से होगी, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इस चैप्टर में। इट कैन बी रिवेल्ड ओनली एट द एंड ऑफ टेल। टेल मीन्स स्टोरी। तो ये जो उनकी डेथ है कैसे हुई थी, वो स्टोरी के एंड में बताई जाएगी। दी most fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die। तो इसमें डिमाइस है, डिमाइस मीन्स डेथ, और एस्ट्रोलॉजर्स जो फॉर्च्यून टेलर्स जो भविष्य के बारे में बताते हैं, और फोरटोल्ड मीन्स वो बता दिया गया था पहले ही। तो इसमें फंटास्टिक एस्पेक्ट, फंटास्टिक होता है वंडरफुल, एस्पेक्ट मीन्स पहलू। तो जो उनकी डेथ के बारे में फंटास्टिक एस्पेक्ट है वो ये है कि जब उनका बर्थ हुआ था, वो बोर्न हुए थे, पैदा हुए थे, तो एस्ट्रोलॉजर्स ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि एक दिन किंग टाइगर को मरना है। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकेम ए वॉरियर ऑफ वॉरियर्स। तो जब उनका बर्थ हुआ था तो बहुत सारे ज्योतिषी को बुलाया गया था, फॉर्च्यून टेलर को बुलाया गया था, तो वो अपने अपने पॉइंट्स बता रहे थे। तो कोई कह रहा था कि ये किंग जो बच्चा है ये वॉरियर ऑफ वॉरियर्स होगा, कोई हीरो ऑफ हीरोज होगा, ये चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस होगा। यानी कि क्या बता रहे थे वो बता रहे थे वॉरियर्स होता है योद्धा, गुड फाइटर। तो वो बता रहे थे कि ये फाइट योद्धाओं का योद्धा होगा, हीरो का हीरो होगा, और चैम्पियंस का चैम्पियन होगा, यानी कि विजेताओं का विजेता होगा। ये सब बातें बता रहे थे। दे बीट देयर लिप्स एंड स्वेलोड हार्ड। जब तो फिर इतना बोलने के बाद उन्होंने अपने होठ दबा लिए, जितने भी वहाँ पर फॉर्च्यून टेलर बैठे थे, और उन्होंने अपन थूक निगला। वैन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, जब उनको कंपेल्ड किया गया, फोर्सफुली कहा गया बोलने के लिए, द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट। तो एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या कहा, उन्होंने कहा दिस इज अ सीक्रेट। तो ये एक सीक्रेट है, विच शुड नॉट बी रिवेल्ड एट ऑल, जो बिल्कुल नहीं बताया जाना चाहिए। एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, और अगर हमें बोलने के लिए प्रेशर हमारे ऊपर डाला जाएगा या हमें मजबूर किया जाएगा बोलने के लिए, दी चाइल्ड, तो हम बताते हैं। तो फिर उन्होंने क्या बताया, दी चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार। तो जिस स्टार के अंदर, ग्रह नक्षत्र के अंदर बच्चे का जन्म हुआ है, विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। तो उसकी मृत्यु निश्चित है, उसकी डेथ डेफिनेटली होगी। एट दैट वेरी मोमेंट, उसी समय एक ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, एक मिरेकल हुआ, एक वंडरफुल थिंग हैपन हुई, मतलब एक जादुई चीज हुई। क्या, एन एस्ट्रोनाइजिंग फ्रेजेस इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ
10 days old जिलानी जंग जंग बहादुर। तो जो किंग टाइगर था, जिलानी जंग जंग बहादुर था, उनके वो 10 डेज का था, उस वक्त बच्चा था बिल्कुल। तो उसके मुंह से कुछ शब्द निकले। ओ वाइस प्रोफेट्स, प्रोफेट्स मीन्स फॉर्चून टेलर। तो उन्होंने उसने क्या कहा बच्चे ने कि ओ वाइस प्रोफेट, आप इंटेलिजेंट प्रोफेट जो है वो बताइए। एवरी वन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूपीफैक्शन, दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। ट्रांसफिक्स्ड मीन्स मोशनलेस, तो सभी वहाँ पर मोशनलेस हो गए। और स्टूपीफैक्शन मीन्स वंडरफुली, तो सभी वहाँ पर मोशनलेस हो गए और सभी आश्चर्य से देखने लगे और पलकें झपझपाई और एक दूसरे को देखने लगे। ओ वाइस प्रोफेट्स, वाइस इंटेलिजेंट प्रोफेट्स, फॉर्चून टेलर, इट वॉज आई हु स्पोक, मैं ही हूँ जो बोला हूँ। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड फॉर डाउट्स, अब तो संदेह के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। इट वॉज द इन्फेंट बोर्न जस्ट 10 डेज, ये वो इन्फेंट ही था, छोटा बच्चा था जो केवल 10 डेज का था। हु हैड एनंसिएटेड द वर्ड्स सो क्लियरली, ये वो इन्फेंट ही था, बच्चा था जो 10 दिन पहले ही जिसका बर्थ हुआ था, और उसी ने ही ये वर्ड्स इतनी क्लियरली और इतनी स्पष्टता के साथ बोले थे। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसने अपने स्पेक्टिकल्स हटाए आंखों से। एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी, और बेबी को इंटेंटली गेज्ड, उसको देखने लगा, एक नज़र से देखने लगा। इंटेंटली मीन्स केयरफुली, तो बच्चे को बड़े ही ध्यान से वो देखने लगा। ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई, फिर आवाज आई कि जो भी जिसका भी जन्म हुआ है उसे मरना ही होगा। वी डोंट नीड योर प्रिडिक्शन, तो इसके लिए किसी को भविष्यवाणी की ज़रूरत नहीं है, प्रिडिक्शन की ज़रूरत नहीं है। टू नो डेट, ये जानने के लिए किसी को ज़रूरत नहीं है कि उसे मरना है। देयर वुड बी सम सेंस in it if you could tell us the manners of that death, तो सेंस की बात तो ये है, समझदारी की बात तो ये है कि उसमें ये बताया जाए कि डेथ कैसे होगी, उसका मैनर क्या होगा, उसका वे क्या होगा, उसका तरीका क्या होगा, उसकी वजह वगैरह क्या होगी, ये सब बताए तो कुछ सेंसफुल बात लगती है। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड, अटर्ड मीन्स टू से, तो बच्चे ने शाही बच्चे ने बोला। दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वैकी वॉइस, स्क्वैकी होता है क्राई, थोड़ी चीख के साथ वो बच्चा बोला। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, तो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसने भी आश्चर्य से, वंडर से अपनी नाक पर उंगली रख ली। ए बेबी बेयरली 10 डेज, एक बच्चा केवल 10 दिन का, ओल्ड ओपन इट्स लिप्स इन स्पीच, वो भी कुछ बोलने के लिए अपने होठ खोलता है। नॉट ओनली डेट, और इतना ही नहीं, इट ऑल्सो रेज इंटेलिजेंट क्वेश्चन, और वो भी बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही समझदारी से क्वेश्चन पूछता है। इनक्रेडिबल, कैन नॉट बी बिलीव, यानी कि ऐसी बातें जिन पर विश्वास नहीं किया जा सके। मीन्स इनक्रेडिबल मीन्स अनबिलीवेबल, तो इस तरह से वो सभी एस्ट्रोलॉजर्स सोच रहे हैं। रादर लाइक द बुलेटिन इश्यूड बाय द वॉर ऑफिस देन फैक्ट्स, और वो भी ऐसे क्वेश्चन पुट कर रहा है जो वॉर ऑफिस के से जो समाचार इश्यू किए जाते हैं, देन द फैक्ट, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है बच्चा। तो चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑन हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आईज अपॉन द लिटिल प्रिंस, अब चीफ एस्ट्रोलॉजर ने अपनी जो नाक पर उंगली रखी हुई थी उसको हटाया और जो प्रिंस था उसको देखने लगा।
द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आर्स ऑफ बुल। तो अब चीफ एस्ट्रोलॉजर ने बताना शुरू किया कि जो प्रिंस है, राजकुमार है, इसका बर्थ बुल आर्स में हुआ है। तो बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज। तो टाइगर और बुल्स आपस में एनिमीज होते हैं, दुश्मन होते हैं। देयरफॉर डेथ कम फ्रॉम द टाइगर। इसीलिए जो प्रिंस है इनकी डेथ टाइगर से होगी। ही एक्सप्लेन्ड, उसने एक्सप्लेन किया चीफ एस्ट्रोलॉजर ने। You may think that Crown Prince Jung Bahadur was thrown into a quake when he heard the words tiger। जब उसने टाइगर शब्द सुना तो यू मे थिंक, तो आप सोच सकते हो कि जंग बहादुर हिल गया होगा, मीन्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गया होगा। वैन ही हियर्ड, जब उसने ये शब्द सुने होंगे, लेकिन सचमुच में ऐसा नहीं हुआ। सचमुच में क्या हुआ? एग्जैक्टली वैन डिड नॉट हैपन, ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। एज यानी कि उसकी बहादुरी के बारे में, ब्रेवनेस के बारे में बताया गया है कि वो कितना बहादुर था। ये किंग कोई टाइगर उसको मारेगा, इसे प्रिंस डरा नहीं, बल्कि उसने क्या कहा, उसने कहा सुनिए, एज सून एज ही हियर्ड इट प्रोनाउंस्ड द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्राउल। तो जैसे ही उसने सुना कि उसको किंग मारे, कोई टाइगर मारेगा, तो प्रिंस थोड़ा गुर्राया, ग्राउल किया उसने, वो थोड़ा गुर्राया। टेरिफाइंग वर्ड्स, और फिर उसने टेरिफाइंग, डरावने वर्ड्स इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स, उसके होठों से निकले। लेट्स टाइगर बी वेयर। तो अब टाइगर्स को सावधान होने की ज़रूरत है। ऐसा कौन बोल रहा है? वो 10 डेज का बच्चा बोल रहा है। दिस अकाउंट इज ओनली अ र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम। दिस अकाउंट इज ओनली ए र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम। राइफ मीन्स स्प्रेड, र्यूमर मीन्स अफवाह। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर प्रतिबंधपुरम का, ये एक फैली हुई अफवाह है। बट विद hindsight वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। लेकिन इसमें छिपे हुए जो तथ्य हैं उनसे हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं इसकी ये कहानी ट्रूथ पर बेस है, सच्चाई पर आधारित है। यानी कि इस कहानी को पढ़ने के बाद हम यही कह सकते हैं कि ये कहानी सचमुच में रियल फैक्ट पर आधारित है, यानी सच्चाई पर आधारित है। तो अभी हम इसमें पार्ट 1 हमने पढ़ लिया, पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।